नमस्कार साथियों। ये उन दिनों की बात है जब एक आम आदमी को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर भी मालूम नहीं था। तब राहुल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा तो उसके कंप्यूटर की स्क्रीन की चमक उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती थी। राहुल को एक उभरती कंपनी में अवसर मिला तो उसने वहां वेतन वितरण के लिए एक प्रोग्राम विकसित किया। निस्संदेह जहां इससे कंपनी के काम में काफी आसानी हुई, यह सफलता राहुल के सर पर चढ़कर बैठ गई। समय के साथ साथ कंपनी का काम बढ़ा, नए प्लांट लगे और राहुल की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। राहुल ने सारी जिम्मेदारी अपने तक ही सीमित रखी, किसी को कुछ नहीं सिखाया। वह अपने ही साथियों का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकता था। उसको विश्वास था कि हीरे की तेज चमक की तरह उसका कौशल कभी धूमिल नहीं होगा। लेकिन दुनिया घूमती रही और हमारा राहुल एक स्थिर बिंदु पर अटक गया। इस वजह से काम उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी मैनेजमेंट को अपेक्षा थी। जब समस्या बढ़ी तो कंपनी ने एक नया ईआरपी डेवलप कराने का निश्चय किया। यह कदम न केवल वर्तमान स्थिति के गंभीर होने की स्वीकृति थी, बल्कि इस बात का भी स्पष्ट संकेत कि राहुल का कौशल अब पर्याप्त नहीं था। परंतु जैसे जैसे नई परियोजना आगे बढ़ी, उसमें कई बाधाएं आई, क्योंकि यह प्रोग्राम विशेष तौर पर उस कंपनी के लिए ही बनाया जाना था। इसमें कई समस्याएं आई और यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। इस असफलता में राहुल का पूरा योगदान था, क्योंकि उसने पूरी तरह से असहयोग किया और प्रोग्राम के फेल होने के बाद राहुल का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसको लगा कि वह अजेय है। परंतु दोस्तों, यह किस्सा कब तक चलता? अंततः मैनेजमेंट ने एक नए मैनेजर की नियुक्ति की और काफी खर्च करके एक स्टैंडर्ड प्रमाणित ईआरपी को लागू करने का निश्चय किया। राहुल को पूरा विश्वास था कि अब भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल पुरानी टेक्नोलॉजी के सहारे ही चल रहा था और उसका रवैया भी नकारात्मक था। उसे ईआरपी के क्रियान्वयन में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। लगभग 6 महीने बाद धीरे धीरे नए सिस्टम ने जगह बनाई और एक स्थिति आई जब मैनेजमेंट ने राहुल के प्रोग्राम को अलविदा कहने का निश्चय किया। अब राहुल के पास तो कोई काम ही नहीं था। उसे पीड़ादायक शर्म का एहसास होने लगा। अपने सहकर्मियों को ऊंची उड़ान भरते देखना अत्यंत कष्टदायक था। गर्व के कारण उसके पंख कट चुके थे। उसने पाया कि आसपास दुनिया बहुत बदल चुकी थी और जिस टेक्नोलॉजी के सहारे वह बादशाह बना हुआ था, वह तो आज कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। उसने मैनेजर से बात की, परंतु उसे यही उत्तर मिला कि उसके लिए हद से हद डेटा फीडिंग का काम है, उससे अधिक कुछ नहीं। उसके मैनेजर ने समझाया कि आगे बढ़ने के लिए उसे बदलती टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। राहुल को एहसास हुआ कि यह एक सही कदम होगा और उसने आगे सीखने की इच्छा जाहिर की। वापसी का रास्ता कठिन था। दोबारा सीखने के तनाव से उसका दिमाग चरमरा रहा था, पर हर छोटी सफलता के साथ उसके आत्मविश्वास का एक टुकड़ा वापस लौटता आया। परिणाम स्वरूप वह अपने लिए एक ठीक ठाक जगह बनाने में सफल हुआ। एक समय जो राहुल सम्मानित विशेषज्ञ था, उसे अपने क्षेत्र में मौजूदा बने रहने में विफलता के कारण इतना संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, यहां दो बातें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, राहुल अपना अस्तित्व बचा पाने में सफल हो पाया जब उसने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। और नंबर 2, जहां पहले वह प्रथम पंक्ति में था, समय के साथ ना चल पाने के कारण वह अंतिम पंक्ति में पहुंच गया। इससे निश्चित ही प्रेरणा मिलती है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और पहली पंक्ति में बने रहने के लिए आवश्यक है कि हम समझें आज की टिप। अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नवीनतम बने रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है
और अप्रचलन से बचने के लिए अपनी सीखने की गति को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सही रास्ते पर होना महत्वपूर्ण है, पर शर्त है कि आप चलते रहें। दोस्तों, इसके महत्व को और समझेंगे इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो साथियों, आइए समझते हैं कि अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नवीनतम बने रहने से होगा क्या। तेजी से परिवर्तनशील वाले वातावरण में नई टेक्नोलॉजीज, कार्यप्रणाली और रुझानों के उभरने से ज्ञान और कौशल जल्दी ही पुराने हो सकते हैं। यदि आप अपडेटेड नहीं रहते हैं तो आपकी कुशलता प्रचलन से बाहर हो सकती है, जिससे नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना और अपने क्षेत्र में परिवर्तनों के अनुरूप ढलना कठिन होता जाएगा। अपने क्षेत्र में वर्तमान बने रहने से आपको बेहतर तकनीक, उपकरण और बेस्ट प्रैक्टिसेस तक पहुंच मिलती है। इससे आपके कार्य में निपुणता, उत्पादकता और आउटपुट में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। वर्तमान विकास के बारे में जागरूक रहना नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रेरित कर सकता है। नवाचार अक्सर आपके क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की गहरी समझ से उत्पन्न होता है। इससे आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है और कैरियर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जब आप नवीनतम घटनाओं से अपडेट रहते हैं
तो आपको अपने सहकर्मियों, ग्राहकों और नियोक्ताओं से विश्वसनीयता और विश्वास प्राप्त होता है। इससे नेटवर्किंग के बेहतर अवसर मिलते हैं और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। एक गतिशील नौकरी बाजार में कंपनियां ऐसे लोगों को महत्व देती हैं जो समय के साथ चलने और सीखने के लिए उत्सुक हों। वर्तमान में बने रहना निरंतर विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आपको पदोन्नति और नए पदों के लिए अधिक आकर्षक उम्मीदवार बनाता है। पर वर्तमान कैसे रहें? अब इसके लिए कुछ उपायों की चर्चा। सबसे पहले सबसे प्रत्यक्ष तरीका औपचारिक शिक्षा। फॉर्मल लर्निंग। नए कौशल हासिल करने या अपने मौजूदा ज्ञान को गहरा करने के लिए अपने क्षेत्र में संबंधित पाठ्यक्रमों में, वर्कशॉप्स में, सर्टिफिकेशंस में नामांकन करें। कई प्लेटफॉर्म जैसे विश्वविद्यालय, पेशेवर संगठन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के और भिन्न अवधियों के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। और उपाय नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल लर्निंग। उद्योग पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ब्लॉग और लेख पढ़ें। यह प्रकाशन अक्सर नवीनतम शोध, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त आप नवीनतम रुझानों और विकास पर चर्चा में विशेषज्ञों को सुनने के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यशालाओं, सम्मेलनों, वेबिनार और मीटअप में भाग ले सकते हैं। नंबर 3, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। अपने क्षेत्र के अन्य पेशेवरों से ऑनलाइन या व्यक्तिगत कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ें। विचारों को साझा करें और चर्चा करें। उनके अनुभवों से सीखें और उद्योग में क्या हो रहा है इसके बारे में सूचित रहें। नेटवर्किंग से मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है, सहयोग बढ़ता है और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 4, प्रयोग और अभ्यास। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। नई चीजों को आजमाने से और नई तकनीकों का प्रयोग करके आप जो सीखते हैं उसे लागू करें। इससे आपको अपनी सीख और समझ को मजबूत करने और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नंबर 5, विचारशील नेताओं का अनुसरण। फॉलोइंग थॉट लीडर्स। अपने क्षेत्र में विचारशील नेताओं की पहचान करें और उनके सोशल मीडिया अकाउंट, ब्लॉग या पॉडकास्ट का अनुसरण करें। वे अक्सर वर्तमान रुझानों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और राय साझा करते हैं। नंबर 6, फीडबैक मांगना। सीकिंग फीडबैक। नियमित रूप से अपने काम पर फीडबैक मांगें। इससे आपको अपने लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है। उभरते मानक क्या है और आपसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, इसके प्रति आपकी जागरूकता बढ़ती है। नंबर 7, मेंटरशिप। मेंटरशिप। अनुभवी पेशेवरों के साथ मेंटर मेंटी संबंध स्थापित करें जो आपका मार्गदर्शन कर सके और अपने अनुभवों के आधार पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। और यह भी याद रखिए कि कई मामलों में रिवर्स मेंटरशिप भी महत्वपूर्ण है, जब एक जूनियर कर्मचारी आपके लिए सलाहकार के रूप में काम करता है, आमतौर पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में। और अत्यंत महत्वपूर्ण नंबर 8, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति। डिस्पोजिशन टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सीखने की मानसिकता विकसित करें और निरंतर सीखने को एक आदत बनाएं। नई अवधारणाओं की खोज करने और अपने क्षेत्र में अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह या महीने का समय समर्पित करें, निश्चित करें। मित्रों, चलते चलते एक दृष्टि डाल लेते हैं ब्रायन ट्रेसी के इस उद्धरण पर। आजीवन विद्यार्थी बने रहें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक अर्जित करेंगे और उतना अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। क्या विचार है आपका? हम मिलेंगे अगले शनिवार, पर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।